स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की इस कक्षा में आज हम तुलसीदास की कवितावली के पदों का अध्ययन करेंगे। कवितावली के इस अंश में तुलसीदास जी ने सीता विवाह के समय धनुष यज्ञ का वर्णन किया है। छोनी में के छोनी पति छाजे जिने छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए निमि राज के, प्रबल प्रचंड बरी बंड बर बेप बपु, बरी बेको वाले वेदही वर काज के, बोले बंदी विरुद्ध बजाई बर बाज नेऊ, बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के, तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते, बार बार हेरे मुख ओध मगराज के। प्रस्तुत अंश में तुलसीदास जी ने सीता विवाह के समय धनुष यज्ञ का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि संपूर्ण धरती के ऐसे राजा उन्हें छत्र की छाया शोभा देती थी, वे सारी धरती से खिंचकर निमि वंशी राजा जनक की राजधानी में आ गए थे। वे शक्तिशाली एवं ओजस्वी राजा उत्तम वेश बनाकर सीता के विवाह संबंधी उत्तम कार्य के लिए बुलाए गए थे। सुंदर बाजे बजाकर चारणों ने सब राजाओं के यश की घोषणा की। बहुत से वीर तो सब समूह के सामने ही अपनी भुजाओं को ठोककर अपनी शक्ति का विज्ञापन करने लगे थे। तुलसीदास कहते हैं कि जनकपुरी के जितने भी नर नारी थे वे इस आयोजन को देखकर मन में प्रसन्न हो रहे थे। बार बार अयोध्या के सिंह अर्थात श्री राम का मुँह देख रहे थे और उन्हें राम से धनुष उठाने की आशा थी। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पद में अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ओज गुणमयी एवं तद्भव प्रधान साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। वीर रस द्रष्टव्य बन पड़ा है। लोचनाभिराम घनश्याम राम रूप शिशु, सखी कहे सती सो, तू प्रेम पाए पाली री, बालक नृपाल जू के ख्याल ही पीनाक तोरियो, मंडलीक मंडली प्रताप दाप दाली री, जनक को सिया को हमारी तेरो तुलसी को, सब को भाव तो है बहे, भेजो कहियो काली री, कोसिला की कोखी पर तोखी तन वारिये री, राम दशरथ का बलैया लीजे आली री। बहुत सुंदर पद है। प्रस्तुत अंश में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अवतरित है। इस अंश में तुलसीदास ने अयोध्या के नगरवासियों के राम विषयक स्नेह की सुंदर अभिव्यक्ति की है। वे एक सखी के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सखी, श्याम मेघ के सदृश वर्णयुक्त तथा नेत्रों को विशेष आनंदित करने वाले राम के शिशु रूप को स्नेहपूर्वक अपने हृदय में धारण कर लें। इसी में सर्वाधिक लोक कल्याण निहित है। अयोध्यापति दशरथ के बाल रूप राम ने अनेक राजाओं महाराजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया और सहज में ही शिव के धनुष को तोड़ दिया। राजा जनक का, सीता का, हमारा, तुम्हारा और तुलसी का सभी का मनचाहा कार्य आज पूर्ण हो गया, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल ही कहा था। अब हम सभी को माता कौशल्या की कोख पर प्रसन्न होकर अपना शरीर न्योछावर कर देना चाहिए और राजा दशरथ की बलैया लेनी चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ बालरूप राम के प्रति विशेष स्नेह को सखियों के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा व्यक्त किया गया है। श्री राम के लोकप्रिय रूप की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। समस्त नर नारी अयोध्या के नृपति राजा दशरथ एवं माता कौशल्या के आभारी दर्शाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप आज ये शुभ कार्य
सहज में ही संपन्न हो गया। रूपक तथा अनुमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्वे पवे समुद्रे सर, ब्याल बदिर ते ही काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दस कंचु मुक्खम भर, सुर विमान हिम भानु भानु सघटतु परस्पर, चौके विरंची शंकर सहित कोल कमट अहि कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जभई राम शिव धनु दलियो। प्रस्तुत अंश तुलसी कथ कवितावली से अवतरित है। इस अंश में कवि तुलसी ने उस क्षण की अवस्था का सुंदर चित्रण किया है जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ गिराया। उससे निकली जो भयंकर आवाज़, उससे समस्त भूमंडल पर क्या प्रभाव हुआ, इसका चित्रण इस अंश में किया गया है। जब राम ने शिव चाप तोड़ा तब उसकी भयंकर ध्वनि ने ब्रह्मांड को भेद किया तथा अति भारी भूमि सब पर्वतों, समुद्र और सरोवरों के साथ कांपने लगी। शेषनाग बहरे हो गए, दिक्पाल और स्थावर जंगम विकल हो गए, दिग्गज लड़खड़ाने लगे, रावण मुंह के बल गिरने लगा, देवताओं के विमान, चंद्रमा और सूर्य आकाश में परस्पर टकराने लगे, महादेव जी सहित ब्रह्मा जी चौंक पड़े तथा वाराह, कच्छप तथा शेषनाग जी भी कलमलाकर उठ गए। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत संपूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर पहले का जो दृश्य उपस्थित किया उसके पीछे भक्त तुलसीदास का उद्देश्य राम के पराक्रम को प्रदर्शित करना है। वीर रस व अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही तिये सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुआ जुरी विप्र पहाड़ो, राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, करी टेकरी पलटारती नाही। प्रस्तुत छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सब सुंदरी, सौभाग्यवती, यशस्वी स्त्रियां एकत्र होकर मंगलाचार गाती हुई दुल्हा श्री रामचंद्र जी को तथा दुल्हन श्री जानकी जी को सजाकर सुंदर मंदिर अर्थात भवन में ले गई। सब स्त्रियां मिलकर मंगलाचार गाने लगी और ब्राह्मण लोग वेद पढ़ने लगे। इस समय सीता जी नीचे सिर किए हुए अपने हाथ के कंकड़ में पड़ती हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई देखने लगी। सात्विक अनुभव के कारण उन्हें सब स्मृति भूल गई। वे श्री रामचंद्र जी की रूप राशि देखने में मग्न हो गई। वे निस्पंद भाव से हाथ टेके हुए अपलक देखती ही रही। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियों में सात्विक अनुभव के कारण श्रृंगार रस की व्यंजना है। इसमें चित्रात्मकता भी है। स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। सीए सुंदर सुधी में अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। प्रांजल एवं तद्भव प्रधान अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सीए के स्वयंवर समाज जहाँ राजनी के राजा महाराज आने नाम को, पवनु पुरंदरु कृसानु भातु धनुदु से, गुण के नियान रूप धाम सोमु कामु को, बान बल दान जातु धानश सरी के सूर, जिनके गुमान सदा सामिल संग्राम को, तहाँ दशरथ के समृत नाथ तुलसी के, चपरी चढ़ायो चापू चंद्रमा ललास को। कवि तुलसीदास जी इस अंश में सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष उठाने का बड़ा आकर्षक वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सीता के स्वयंवर में जहाँ राजाओं के समूह एकत्र हुए थे, वहाँ बहुत से राजा महाराजा अपनी प्रसिद्धि करने के लिए आए थे। वे राजा इंद्र, अग्नि, सूर्य और कुबेर के समान गुणों के खजाने और इतने सुंदर थे कि चंद्रमा और कामदेव का भी प्रयोजन सिद्ध कर सके। अर्थात राजा चंद्रमा और कामदेव से भी अधिक सुंदर थे। बलवान बाणासुर और राक्षसों के राजा रावण के समान शूर वहाँ आए थे, जिन्हें सभी युद्धों में विजयी रहने का अनुमान था। उन सबके मध्य में दरबार के शक्तिशाली पुत्र और तुलसी के स्वामी राम ने शिव धनुष पर शीघ्रता से जोड़ी चढ़ा ली। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत
प्रस्तुत अंश में उपमा एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रांजल एवं संस्कृत तत्सम प्रधान साहित्यिक ब्रजभाषा है। निपट निदेरी बोले वचन कुठार पानी, मानितास ओनीपन मानो मोनता गही। रोषे माशे लखन अकनि अन्य खोई बातें, तुलसी विनीत बानी विहसी ऐसी कही। सूस तिहारो भरो भुवननि भृगुनाथ, प्रकट प्रताप आपु कहे सो सब कही। टूटियो सोनट जुरे गयो सरासन महे सजू को, रावरी पिनाक में सरिकता कहाँ रही। इस अवतरण में तुलसीदास ने लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति का सजीव वर्णन किया है। उस राज समाज को निरादृत करते हुए भृगुवंश शिरोमणि परशुराम ने जिस प्रकार के वचन कहे, सभी राजा उनके सम्मुख त्रस्त होकर शांत हो गए, मानो उन्हें मौनता ने ग्रहण कर लिया हो। लक्ष्मण परशुराम के खींच भरे वचनों को सुनकर रुष्ट हुए, किंतु हंसते हुए विनम्र स्वर में उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे भृगुनाथ, आपका यश तो तीनों लोकों में पूर्ण रूपेण व्याप्त है। आपके पराक्रम के विषय में सभी परिचित हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु शिवजी का धनुष तो अब टूट गया है, जुड़ नहीं सकता। किंतु ये तो बताइए कि इस शिवजी के धनुष में आपकी क्या साझेदारी है? किस कारण से शिवजी के धनुष के प्रति विशेष मोह है? आप इतना अधिक क्रोध क्यों कर रहे हैं? आपका यह क्रोध करना उचित नहीं है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत लक्ष्मण के द्वारा कहे गए व्यंग वचन विशेषतः द्रष्टव्य हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार का विधान हुआ है।